नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। बहराइच में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी मनाया गया जश्न ईद मिलादुन। वहीं जनपद बहराइच की अंजुमन असहाबे मोहम्मद ने पूरे जवल में अपनी धूम मचाई। बच्चे बच्चे उनकी गानों पर गुनगुनाने लगे। हर तरफ नारे तकबीरे की सदाएं गूंजने लगी। वहीं अंजुमन के सदर को कई जगह सम्मानित किया गया, जिस पर अंजुमन के सदर ने जरवल की जनता को और कमेटी के अध्यक्ष का शुक्रिया अदा किया। बोकारो में सिविल सर्जन डॉक्टर दिनेश कुमार ने दो टूक बात कही और बेहतर स्वास्थ्य सेवा दें अन्यथा नौकरी छोड़ दें। और अब सभी डॉक्टरों ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी पदाधिकारी स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए खतरे की घंटी बजाई, जिससे सिविल सर्जन बोकारो का खुला संदेश। और स्वास्थ्य विभाग बोकारो बेहतर सेवा देने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन अब लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी, जिसमें डॉक्टर दिनेश कुमार सिविल सर्जन बोकारो सिविल सर्जन ने लंबी बातचीत कर पत्रकार को इंटरव्यू दिया। बोकारो जिले की गिरती स्वास्थ्य व्यवस्था पर पदभार संभालने के बाद स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए प्राथमिकताओं पर विचार से विस्तार किया और बताया, जिसमें कार्यालय में अनुपस्थित रहने वाले, देर से आने वाले कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर्जन बोकारो आपकी नई पदस्थापना है, यूं कहें कि जिला बोकारो के आप नए कप्तान हैं स्वास्थ्य विभाग के। डॉक्टर साहब, बोकारो जिले की गिरती हुई स्वास्थ्य व्यवस्था कैसे देखते हैं और इसकी क्या क्या प्राथमिकताएं अब रहेंगी आपके लिए, आपके कार्यकाल के लिए? सर्वप्रथम जोहार सभी भाइयों को। साथ ही साथ जो बोकारो जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार लाने के लिए सरकार ने मुझे पदस्थापित किया है, मैं उसमें 100% सुधार लाऊंगा। खास करके सदर अस्पताल तथा विभिन्न प्रखंडों में जो हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, हेल्थ वेलनेस सेंटर है, सभी जगह कर्मचारियों की उपस्थिति, चिकित्सा पदाधिकारियों की उपस्थिति तथा सदर अस्पताल में विशेषज्ञों की उपस्थिति 100% मैं चाहूँगा कि वो सुनिश्चित हो और सभी लोग काम करें समय से। और बायोमेट्रिक की उपस्थिति भी दर्ज करना है। कुछ लोग विलम्ब से आते हैं, तो मैं स्वयं 10 बजे आता हूँ, तो देख रहा हूँ कि कुछ दिनों से सभी लोग 9 बजे पहुँच जाते हैं। तो इस तरह से सुधार होना शुरू हो गया है और उम्मीद करते हैं कि कार्य व्यवस्था में भी लोग अपने अपने परिवर्तन लाएंगे और जो भी हमारे चिकित्सक हैं कार्य करेंगे। साथ ही साथ एम्बुलेंस जो हड़ताल में थे उन लोगों का मैंने कल टेक ओवर किया है 18 गाड़ी का, और कुछ नए एम्बुलेंस भी मिले हैं, तो उन सभी का पूरे जिले और प्रखंड स्तर पर संचालन भी सुनिश्चित किया गया है। अब डायल होने पर वो गाड़ी उपलब्ध हो जाएगा। डॉक्टर साहब, सिविल सर्जन कार्यालय हो, सदर अस्पताल हो या जिले का कोई भी पीएचसी, सीएचसी या वेल्थ सेंटर, जो हेल्थ सेंटर हैं आपके, वो डॉक्टर साहब उसमें पदाधिकारी कर्मचारी करीब करीब नदारद ही रहते हैं, और ऐसी व्यवस्था को सुधारने के लिए आपके क्या संदेश होंगे, क्या कार्रवाई होगी जो 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक कार्यालय की उपस्थिति आप तय करें? मैं तो योगदान करने के बाद बेरमो प्रखंड में भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का दौरा किया, नावाडी स्वास्थ्य केंद्र का भी दौरा किया है, आज पेटरवार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का मैंने दौरा किया है। सभी लोग 100% उपस्थित थे और मैंने कड़ी चेतावनी भी दी है कि सभी लोग समय से अपने कर्तव्य पर उपस्थित रहें, अन्यथा अनुपस्थित पाए जाने पर उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था की नई कमान आपने ली है, जिले के लोगों के लिए क्या संदेश देंगे जो उनको स्वास्थ्य जितने भी उनकी समस्याएं होती है स्वास्थ्य को लेकर के, उनका निराकरण सही समय से हो सके? सही समय पर निराकरण किया जाएगा। मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी कि हमारे कर्मचारी और चिकित्सक समय से सभी केंद्र में पहुँचें, दवा हर जगह उपलब्ध हो और दुर्घटना ये सब होने पर एम्बुलेंस तुरंत उसको उपलब्ध कराया जाए। साथ ही साथ मॉनिटरिंग वगैरह भी जो है वो मैंने टीम बनाई है, जो समय समय पर सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर के कार्यों का मॉनिटरिंग भी करेंगे।
सोसाइटी रजी तथा लाड़ी लोहाड़ा सिंधी पंचायत मंडल के संयुक्त तत्वाधान में मंगलवार को हाईवे स्थित लाइफ केयर चैरिटेबल ब्लड बैंक में रक्तदाताओं ने 13 यूनिट रक्तदान किया। साथ ही मीडिया संयोजक किशोरी ईरानी ने बताया कि लाठी लोहाड़ा सिंधी महिला मंडल की प्रदेश अध्यक्ष मनीषा आदानी तथा जिला अध्यक्ष भारती केवलानी के नेतृत्व में 5 महिलाओं तथा 8 पुरुषों ने रक्तदान किया। शिविर की व्यवस्था में उपाध्यक्ष ईश्वरी लखवानी, महामंत्री कोमल नथानी, मंत्री कविता मंगलानी, मीडिया प्रभारी कंचन आडवाणी आदि ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सिंधी समाज के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने शिविर का फीता काटकर शुभारंभ किया। लाड़ी लोहाड़ा सिंधी महिला मंडल मथुरा के द्वारा आज मथुरा में रक्तदान शिविर आयोजित किया गया, जिसमें लाड़ी लोहाड़ा सिंधी पंचायत के राष्ट्रीय सचिव श्री रामचंद्र खत्री जी और जिला अध्यक्ष श्री जीवतराम चंदानी जी और सिंधी जनरल पंचायत के अध्यक्ष श्री नारायण दास लखवानी जी भी उत्साहवर्धन के लिए आए और इस तरीके से पूरे महिला मंडल द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर में युवाओं और युवतियों ने काफी उत्साह दिखाया। आज जो रक्तदान शिविर आयोजित किया गया है उसमें 1 दर्जन से ज्यादा युवक और युवतियों ने रक्तदान किया है। मैं युवाओं को ये कहना चाहता हूं कि अगर वो रक्तदान करते हैं तो इससे एक नहीं बल्कि 4 जिंदगियां बचाई जा सकती हैं, क्योंकि उस रक्त को अलग अलग रूपों में डिवाइड किया जाता है, फिर जिस रूप में जहां हेल्प की जरूरत होती है वहां उसे पहुंचाया जाता है। तो इस तरीके से एक ब्लड से हम 4 जिंदगियां बचा सकते हैं। जय झूलेलाल। मेरा नाम कविता मंगलानी, मैं सिंधी महिला पंचायत की मंत्री और आज मैंने रक्तदान 5वीं बार किया है और मुझे बहुत ज़्यादा इस चीज़ की खुशी है कि मैं इसमें सम्मिलित हुई। आज हम लोगों ने ये आयोजन रखा, इसमें कई लोगों ने बढ़ चढ़ के यहाँ पर भाग लिया। जय झूलेलाल। मैं कोमल नाथानी, लाड़ी लोहाड़ा सिंधी महिला मंडल की महामंत्री। आज हमारे लाड़ी लोहाड़ा सिंधी महिला मंडल की तरफ से ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें 1 दर्जन से ज़्यादा महिलाओं और पुरुषों ने भाग लिया और रक्तदान किया। जो लोग रक्तदान करने से डरते हैं तो क्या बोलते हैं? रक्तदान करने से डरते हैं, ऐसा कुछ है तो नहीं डर जैसा, जैसे चींटी काटती है सिर्फ इतना दर्द ही होता है। और ब्लड डोनेट तो करते रहना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि जब पुराना निकलता है तो बल्कि और अच्छा खून बनता है, तो करते रहना चाहिए। ये कैसा महसूस कर रहा है? जैसे दान करने के बाद एक खुशी मिलती है, कोई सेवा करने के बाद, जैसे कहते हैं कि रक्तदान महादान, तो ऐसा अच्छी अनुभूति हो रही है कि हम खुद भी कर रहे हैं और दूसरों को भी प्रेरित कर रहे हैं इस चीज के लिए। सिद्धार्थनगर जिले में विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान का शुभारंभ किया गया। यह शुभारंभ मुख्यालय के सीएमओ कार्यालय से किया गया, जिसका शुभारंभ प्रभारी सीएमओ डॉक्टर डी के चौधरी द्वारा किया गया और हरी झंडी दिखाकर जागरूकता वाहनों को रवाना किया गया। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे। इस दौरान प्रभारी सीएमओ द्वारा मीडिया से बात करते हुए बताया कि 3 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक चलाया जाएगा ये अभियान और इस कार्यक्रम के अंतर्गत संचारी रोगों से बचाव के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं को जन जन तक पहुंचाया जाएगा एवं नगर पालिका, नगर पंचायतों एवं अन्य विभाग के सहयोग से साफ सफाई अभियान भी चलाया जाएगा। आज विशेष संचारी रोग अभियान का शुभारंभ किया गया है, जो आज से 3 तारीख से लेकर 31 अक्टूबर तक 12 विभिन्न सभी हमारे राज्य के जो विभाग हैं उनके सहयोग से विशेष संचारी रोगों पर नियंत्रण के लिए ये अभियान चलाया जाएगा, जिसमें विभिन्न गतिविधियां जैसे साफ सफाई और जल भराव वाले स्थान पे लार्विसाइडल का छिड़काव किया जाएगा और साफ सफाई है, सारी चीज़ों को, जिससे कि संचारी रोगों का नियंत्रण किया जा सके। आम आदमी पार्टी अमेठी जिला अध्यक्ष हरिशंकर जायसवाल जी के नेतृत्व में संजय गांधी हॉस्पिटल मुंशीगंज अमेठी को खुलवाया जाने के बाद संबंध में संबोधित ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को श्रीमान उप जिला अधिकारी के माध्यम से प्रेषित किया गया। सीएमओ द्वारा बिना स्पष्टीकरण लिए अस्पताल को बंद करने की कार्रवाई की निंदा की गई। इस बैठक व ज्ञापन देने के कार्यक्रम में प्रमुख रूप से
वरिष्ठ महासचिव, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ, जिला अध्यक्ष आदि पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सिद्धार्थनगर जिले के बर्डपुर ब्लॉक करीमपुर स्थित एक प्राइवेट विद्यालय के निजी कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री और एमएलसी सुभाष यदुवंशी ने शिरकत की। एमएलसी सुभाष यदुवंशी ने यहां विद्यालय के नवनिर्मित कंप्यूटर कक्ष का उद्घाटन भी किया। इस मौके पर उन्होंने विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों से उनका हालचाल जाना और उन्हें पढ़ लिख कर आगे बढ़ने और देश का नाम रोशन करने की बात कही। बाद में मीडिया से बात करते हुए एमएलसी सुभाष यदुवंशी ने आगामी लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश से सपा, कांग्रेस सहित अनेक सहयोगी दलों का उत्तर प्रदेश से सुपड़ा साफ होने की बात कही। उन्होंने ताल ठोक कर कहा कि उत्तर प्रदेश की सभी 80 में 80 सीटों लोकसभा सीटें बीजेपी जीतेगी। उन्होंने कहा कि ऐसा इसलिए होगा क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में देश और प्रदेश में जमीन पर काम हुआ है। कि हम सब लोग माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर 17 सितंबर से लेकर के 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा मनाते हैं। उन्हीं कार्यक्रमों के में हम लोग लगातार इधर प्रवास पर थे, तो बीच में दीपेंद्र चौधरी जी के इस विद्यालय में एक कंप्यूटर केंद्र का उद्घाटन हुआ है और यहाँ पर बच्चों से संवाद का अवसर प्राप्त हुआ। बहुत ही होनहार बच्चे और बच्चियाँ यहाँ छात्र छात्राएं हैं और इनमें से कई सारे छात्र छात्राएं हैं, ज़्यादातर की उपस्थिति 100% से ज़्यादा है। जब एग्ज़ाम में वो लोग बहुत अच्छा यहाँ से नंबर प्राप्त करते हैं, डिस्टिंक्शन मार्क में रहते हैं और मेरा संवाद भी बहुत सारे बच्चों से हुआ। मैं बधाई देता हूँ विद्यालय परिवार को, इनके प्रबंधक को और सभी बच्चों के अभिभावक को, बच्चों को, और मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं उनके उज्जवल भविष्य के लिए, विद्यालय परिवार के भी और बच्चों और छात्रों के उज्जवल भविष्य के लिए। 24 के चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस और इनके मंसूबों को ध्वस्त करते हुए उत्तर प्रदेश की सभी 80 की 80 सीटों पर माननीय प्रधानमंत्री जी के जन कल्याणकारी कार्यों और उनके नेतृत्व और अपने कार्यकर्ताओं की ताकत की बदौलत प्रदेश में माननीय भूपेंद्र चौधरी जी के संगठनात्मक नेतृत्व में, योगी आदित्यनाथ जी के सरकार के नेतृत्व में, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री के 80 की 80 सीटें हम लोग लोकसभा की जीतेंगे और पूरा सुपड़ा साफ कर देंगे विपक्ष की। हम खबर जलौना से है, जहां औरैया जिले से जोड़ने वाले पुल पर मरम्मत कार्य के कारण आवागमन करीब 1 साल से बंद था। हालांकि शुरुआती दौर में छोटे वाहनों को निकलने की छूट दी थी, लेकिन बाद में उसे भी बंद कर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के कट से आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। लेकिन टोल टैक्स शुरू होने के बाद लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था और लगातार मांग की जा रही थी कि इस पुल की मरम्मत कार्य को जल्द ही पूरा कर आवागमन शुरू कराया जाए। अभी तक जो यातायात बाधित रहा और ये आवागमन चालू हो सका, इस पर आपका क्या कहना है? उरई और औरैया वाला जो शंकरपुर जमुना पुल था वो लगभग 6 महीने से डैमेज था। उसकी कुछ रिंगें और कुछ कोठी बेयरिंग और ज्वाइंट कमजोर हो गई थी। इस कारण इस पुल को बंद करना पड़ा था, क्योंकि कोई बड़ी घटना ना घट जाए, इसलिए इस पर लगातार 6 महीने से काम चल रहा था। उसी काम चलने के कारण दोनों तरफ से बैरियर लगा के इसको रोका गया था और लगातार जनता के आक्रोशित हम सबको झेलना पड़ रहा था। लगातार मैं पीडब्ल्यूडी के टीएनसी अधिकारी से और प्रमुख सचिव से, औरैया के चीफ इंजीनियर से, औरैया के एक्सीएन से, औरैया के सहायक अभियंता जी से बराबर संपर्क हो रहा था। तो निश्चित रूप से उन्होंने कहा था कि हम शीघ्र इसको बनाकर सीट चालू कर दिया जाएंगे। 4-5 दिन पहले मेरी बात ईएनसी साहब से हुई थी। उन्होंने कहा था कि वहाँ के एजेंसी एक्शन तैयार हैं और आप उनसे बात कर लीजिएगा। परसों मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि आज 3 अक्टूबर को इसको चालू कर दिया जाएगा। उसी को लेकर आज हम सब लोग इसका निरीक्षण करने आए हैं कि आज ये चालू हुआ कि नहीं हुआ है। और देखने को आया कि औरैया तरफ का जो बैरियर था वो हटा दिया गया है और अभी 5 मिनट के अंदर मशीन आने वाली है। जो औरई साइड का बैरियर उसको भी हटा दिया जाएगा और आज से इस पर छोटे बड़े सभी वाहन चलना शुरू हो जाएगा
और औरैया और जालौन का जो आवागमन है वो भी शुरू हो जाएगा, क्योंकि इस पुल के बंद होने से हमारे क्षेत्र के बहुत से लोगों को, जो मोटरसाइकिल वाले भी थे, 4 व्हीलर वाले थे, उन सबको लौटकर एक्सप्रेस वे जाना पड़ता था। और एक्सप्रेस वाले जो है मोटरसाइकिल से अनावश्यक शुल्क वसूल करते थे और मोटरसाइकिल वालों को बहुत परेशानी होती थी। जनता आक्रोशित थी। वो जनता को आज से राहत मिलेगी और आज से निश्चित रूप से यहाँ से आवागमन। 24 वर्षीय विवाहिता महिला की मौत से गांव में सनसनी फैल गई है। ताजा मामला सिद्धार्थनगर के थाना क्षेत्र का उसका बाजार के ग्राम पंचायत सरौली टोला हंसरामपुर का है, जहां 24 वर्षीय विवाहिता महिला का संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। महिला के मौत से गांव में भय का माहौल बना हुआ है। जानकारी के मुताबिक महिला का शादी 4 वर्ष पहले हुआ था। मृतका महिला के ससुराल वालों ने 112 पर सूचना दिया, जिसके बाद से सीओ सदर पहुंचकर घटना स्थल का जायजा लिया। साथ में फॉरेंसिक टीम भी रही। थाना उसका बाजार की पुलिस पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। जनपद सिद्धार्थनगर के उसका थाना अंतर्गत सरौली टोला हंसरामपुर के एक महिला सविता, जिनकी मृत्यु की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई। तत्काल मौके पर पुलिस पहुंची। पंचायतनामा की कार्रवाई करते हुए डेड बॉडी को पीएम हेड पीएम हाउस रवाना कर दिया गया। खबर कौशाम्बी से है, जहां सूबेदार मेजर के सेवानिवृत्त होने पर 2 अक्टूबर को डीजे बाजा के और फूलों मालाओं के साथ स्वागत किया गया। वहीं सेवानिवृत्त होने के बाद कौशाम्बी जनपद फौजी अपने घर पहुंचे। सूबेदार मेजर जवाहरलाल साहू परिजनों में खुशी की लहर दौड़ गई। फौजी ने बताया कि कौशाम्बी जनपद के सिराथू विकासखंड के देवरखरपुर गांव निवासी जीआईसी कॉलेज इलाहाबाद से पढ़ाई के दौरान ही नौकरी हासिल कर ली। महाराष्ट्र में क्लर्क के पद पर ज्वाइन करने के बाद से लगातार अन्य कई पदों व जगहों पर सेवा किया। इस सफर के दौरान कई मुश्किलों का सामना करते हुए वह प्रमोशन होते रहे। अंतिम चरण तक सेवा में निष्ठा भाव एवं साफ सुथरी छवि रही, जिसमें कि सूबेदार मेजर पद से 1 अक्टूबर 2023 को सेवानिवृत्त हो गए।